नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, भाषा और चिंतन यानी लैंग्वेज एवं थॉट चैप्टर का क्लास 2 आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास 1 में हम लोगों ने भाषा और चिंतन क्या है, भाषा के कितने भाग हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, भाषा का महत्व क्या क्या है और भाषा सीखने के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न कौशलों की तरह ही भाषा को भी सीखा जाता है। यह जो भाषा सीखने की कला है, यह बच्चा में जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है। जिस परिवार में जिस प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा भी वही सीखता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा के लिए एक समृद्धशाली वातावरण जो है बच्चा की बौद्धिक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसीलिए भाषा सीखने के लिए बच्चा को हमेशा समृद्धशाली वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बालक जो है धीरे धीरे अपनी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाषा को सीखता रहता है। प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चा जो है ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रयुक्त भाषा को सीखता है। फिर स्वर, व्यंजन, ध्वनि का प्रयोग करना सीख जाता है और अंततः जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भाषा को बोलने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बालक में भाषा का विकास किस तरह से होता है इसको पढ़ा। अब भाषा का महत्व क्या क्या है। भाषा का महत्व जो है बहुत ही भाषा जो है बालक के विकास के लिए बहुत ही महत्व रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है भाषा का। तो चलिए देखते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एवं दूसरे के विचार को समझने के लिए भाषा का बेहद खास महत्व है। बालक अपने विचार को दूसरों के समक्ष रख सकता है और दूसरों के भाव विचार को भी समझ सकता है अगर उसे भाषा की जानकारी है तो। नेक्स्ट है कि भाषा का संबंध जो है बौद्धिक क्षमता से है। भाषा के द्वारा ही पर्याप्त शैक्षिक उपलब्धि मिल पाती है। उसके बाद इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है और अपनी इच्छा एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चा जो है भाषा के विकास को बढ़ाते चले जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा का महत्व यहाँ पर बहुत ही खास है। नेक्स्ट है दूसरे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी भाषा का अपना अलग ही महत्व है। बच्चा जो है दूसरे के ध्यान को अपनी लैंग्वेज के द्वारा आकर्षित करते रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो एक जो है शहर का बच्चा गांव में आता है तो वो बच्चा अपनी भाषा से सभी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। नेक्स्ट है भाषा संबंधित यानी भाषा सामाजिक संबंधी जो समाज के साथ अपनी तालमेल या भाषा के माध्यम से विकसित कर पाता है। कहने का मतलब यह है कि समाज के साथ जो है बालक या कोई भी व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपना तालमेल विकसित कर पाता है और विकसित करते रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक संबंध को भी स्थापित करने में भाषा का काफ़ी महत्व है। सामाजिक मूल्यांकन के लिए भी भाषा का महत्व बेहद खास है। समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता रहता है। इस तरह से हमने भाषा के महत्व को पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के विभिन्न साधन बताए हैं, जैसे कि कहानी सुनना या कहानी सुनाना बच्चों को। कहानी के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछ के या बच्चे जो है बड़ों से प्रश्न पूछ के उसका उत्तर पाकर भाषा को समृद्धशाली बनाता है। अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने का एक साधन है अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बालक
भाषा को सीखते रहता है। जिस प्रकार की लैंग्वेज जो है उसके परिवार में बोली जाती है, बच्चा भी वही बोलता है। जिस प्रकार की लैंग्वेज समाज में बोली जाती है, बच्चा भी वही सीखता है। तो इस प्रकार अनुकरण भी भाषा सीखने का एक साधन है। बातचीत के द्वारा भी बालक भाषा को सीखता रहता है। उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी बालक में भाषा का विकास होता है। समृद्धशाली वातावरण है तो बच्चा का बौद्धिक विकास भी काफ़ी तीव्र गति से होता है और समृद्धशाली उसका बौद्धिक विकास हो जाता है। कहने का मतलब बच्चा में जो है भाषा प्रवीणता की क्षमता विकसित होती है। तो इस तरह से हमने भाषा सीखने के विभिन्न साधन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाषा विकास के सिद्धांत एवं भाषा विकार कौन कौन से हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।